नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बल्कि किताब पर आधारित एक हिंदी समीक्षा का विश्लेषण करेंगे। हाँ, हमारे पास ये समीक्षा है और देखते हैं कि ये समीक्षा इस किताब के बारे में क्या कहती है। मतलब क्या है मुख्य विचार, क्या सीख सकते हैं हम इससे। बिल्कुल। और इसका लक्ष्य यही समझना है कि ये किताब या कम से कम ये समीक्षा हमारी पैसे को लेकर सोच पर क्या असर डाल सकती है। और समीक्षा शुरू ही होती है उस खास बात से जो किताब का मतलब आधार है, लेखक के दो पिता। हाँ, दो पिता वाली बात। एक तरफ उनके अपने पिता, पढ़े लिखे जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं, पारंपरिक सोच वाले। बिल्कुल, सुरक्षित नौकरी, अच्छी तनख्वाह, वही सब। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो अमीर पिता कहते हैं। उनकी औपचारिक शिक्षा शायद कम थी, पर बिजनेस की, निवेश की समझ गजब की थी। हाँ, और समीक्षा इसी विरोधाभास को पकड़ती है। कैसे ये दो अलग अलग नजरिए लेखक के फैसलों को, उनके वित्तीय जीवन को शक्ल देते हैं, मतलब आकार देते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं लगती फिर, ये तो जैसे दो अलग अलग जीवन जीने के तरीकों की टक्कर है। सही कहा। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है, गरीब पिता का रास्ता सेफ लगता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पकड़ो। लेकिन अमीर पिता का रास्ता अलग है। वो कहते हैं वित्तीय स्वतंत्रता जरूरी है, अपना काम शुरू करो, संपत्ति बनाओ। और यहीं से समीक्षा उस पहली बड़ी सीख पर आती है, स्कूली शिक्षा और वित्तीय शिक्षा का फर्क। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है समीक्षा में। स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार कर सकता है, अच्छी बात है, लेकिन पैसा असल में काम कैसे करता है, उसे मतलब बढ़ाया कैसे जाए, ये वाली शिक्षा, ये वित्तीय ज्ञान स्कूलों में अक्सर नहीं मिलता। तो क्या समीक्षा ये कह रही है कि कियोसाकी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के खिलाफ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। समीक्षा ये साफ करती है कि कियोसाकी डिग्री की बुराई नहीं कर रहे, वो सवाल उठा रहे हैं उस वित्तीय अज्ञानता पर जो अच्छी डिग्री के बाद भी रह सकती है। अच्छा। उनका जोर प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज पर है, जो आपको असल दुनिया में काम आए। समीक्षा इसे असली दुनिया की शिक्षा कहती है शायद। ठीक है। और इस असली दुनिया की शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, संपत्ति और देनदारी। समीक्षा ने इसे काफी सरल बताया है ना? हाँ, बहुत सरल। और समीक्षा इस सादगी की तारीफ भी करती है। कियोसाकी का फंडा क्लियर है, संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे? समीक्षा कुछ उदाहरण देती है। हाँ, शायद निवेश का जिक्र होगा या किराए से आने वाली आय, ऐसी चीजें। और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे बड़ा सा घर का लोन, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। तो समीक्षा का निचोड़ क्या है इस पर? निचोड़ ये कि अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संपत्ति खरीदनी है और देनदारियां कम करनी है। ये बस परिभाषा नहीं है, ये एक तरह का एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान, ये दिलचस्प है। मुझे वो मानसिकता बदलने वाली बात भी काफी महत्वपूर्ण लगी समीक्षा में। जैसे वो विचार की नौकरी मत ढूंढो, नौकरी दो। हाँ, और वो दूसरा वाला, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, वही। समीक्षा इन विचारों को कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? नहीं, समीक्षा इन्हें कियोसाकी के दर्शन का, आप कह सकती हैं, केंद्र मानती है। ये सिर्फ सैलरी पर टिके रहने वाली सोच से आगे बढ़ने की बात है। मतलब आय के नए स्रोत बनाना, अपना बिजनेस हो या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो। समीक्षा समझाती है कि ये असल में पैसिव इनकम बनाने पर फोकस है। पैसिव इनकम मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा आपकी सीधी मेहनत के बिना भी आता रहे। बिल्कुल, यही है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। इसका प्रैक्टिकल मतलब यही है। अच्छा, समीक्षा में निवेश और टैक्स पर भी कुछ है शायद, कि डर या लालच में निवेश ना करें। हाँ, समीक्षा इन बातों का जिक्र करती है, लेकिन वो ये भी मानती है कि किताब इनमें बहुत डिटेल में नहीं जाती। कियोसाकी का जोर मेनली मानसिकता पर, बुनियादी उसूलों पर है। वो कोई डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट गाइड या टैक्स बचाने के तरीके नहीं बता रहे। तो ये एक तरह से किताब की कमी भी हो सकती है शायद, या शायद ताकत भी, क्योंकि इससे किताब ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है जो शायद टेक्निकल बातों से डरते हों। हाँ, अच्छा, तो अब आते हैं समीक्षा के मूल्यांकन पर। किताब की खूबियां और कमियां, सरल भाषा और असल जिंदगी के उदाहरणों की तो तारीफ है। हाँ, समीक्षा मानती है कि किताब की सबसे बड़ी खूबी उसकी सिंप्लिसिटी है और वो पाठक की सोच को बदलने की ताकत रखती है। वो एक्शन लेने के लिए उकसाती है। लेकिन कमियों में समीक्षा कहती है कि कुछ बातें शायद दोहराई सी लगती हैं। और जैसा हमने कहा, निवेश कैसे करें, टैक्स कैसे बचाएं,
इन सब पर गहराई नहीं है। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में है किसके लिए? क्या सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए या शुरुआती लोगों के लिए? समीक्षा का नजरिया थोड़ा बड़ा है। वो कहती है ये छात्रों के लिए अच्छी है जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं, और नौकरी करने वाले लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए भी, और सच कहें तो हर उस इंसान के लिए जो पैसे को लेकर अपनी समझ, अपना नजरिया बदलना चाहता है। तो ये सिर्फ अमीर कैसे बने गाइड टाइप नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे पहले का स्टेप है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की तरफ पहला कदम है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये समीक्षा रिच डैड पुअर डैड को एक ऐसी किताब मानती है जो फाइनेंशियल तकनीक से ज्यादा सोच बदलने पर ध्यान देती है। हाँ, ये बताती है कि मेहनत तो जरूरी है, पर उसके साथ सही सोच और सही ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। दिशा सही होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षा हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ती है। क्या? कि अगर ये किताब सोच तो बदल देती है पर निवेश की बारीकियां नहीं सिखाती, तो फिर पाठक इस नई सोच को, इस प्रेरणा को असलियत में कैसे बदलेगा? सही सवाल है। मतलब प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाएगा? ये जो गैप है मानसिकता और अमल के बीच, इसे कैसे भरा जाए? हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। शायद ये किताब पढ़ने के बाद पाठक का अगला कदम यही सोचना होना चाहिए। इस पर खुद रिसर्च करनी होगी और तरीके ढूंढने होंगे।